नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था में विफलता और वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हर स्तर पर लूट का माहौल है। साथ ही उन्होंने गोरखपुर की घटना, पुलिस सुधार और राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सरकार को घेरा। पत्रकारों से बातचीत में सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह सरकार की नीयत है। उनका आरोप था कि सरकार में बैठे मंत्री, अधिकारी और उनके प्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं बल्कि लूट की मानसिकता से काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर में बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद सरकार के जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार की सुध तक नहीं ली। पुलिस सुधार के सवाल पर सांसद ने कहा कि पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। उनका आरोप था कि सरकार ने युवाओं के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया और लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने का प्रयास किया। धर्मेंद्र यादव ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को भी जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सवाल उठने के बावजूद सरकार ने अब तक किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सरकार पर पिंक एंड चूज की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को बचाया जा रहा है जबकि विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। अंत में सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से किए गए वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इसका जवाब वोट की ताकत देगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, देश में मैं समझता हूँ जब से एनडीए की सरकार है या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनके 12 साल के केंद्र के और लगभग 9.5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस पूरी तरह आगे जा चुका है और आज समाज के हर वर्ग में असंतोष, असंतुष्टि और सरकार के प्रति आक्रोश है। और आक्रोश किस कदर है उसकी आप बागनी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होके देश के किसी भी प्रदेश में आप देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, और हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश के जंतर मंतर पे थे। बिहार का पटना हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, नागपुर हो, भोपाल में अंदर देख रहे हैं आप किस तरह से किसान निराश होके, उदास होके, हताश होके सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। तो आज सरकार पूरी तरह से असफल और फेल है, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं समझता हूं जो दिन रात बुलडोजर लेके घूमते हैं उनका बुलडोजर चढ़ावा और चंदा चोरी वालों के घर का रास्ता भूल गया है या चाबी खो गई है। तो आज इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर व्यापक, देश के अंदर व्यापक निराशा है और लोग अब केंद्र की और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 दिन से संसद में 10 दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद गृह मंत्री जी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, जबकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का, नौजवानों का, बेटियों का अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय हुआ, उससे मैं समझता हूं केवल दिल्ली नहीं, देश का हर नागरिक निराश है, क्योंकि सब लोगों के बच्चों का भविष्य दांव पर है। और जो लोग बातें करते थे लंबी लंबी बुलडोजर वाली, आज ही अपने उत्तर प्रदेश के अंदर
जो पेपर लीक के सबसे बड़े घोषित माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार कहती है हमने बड़े कड़े कानून बना दिए हैं, इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। तो हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आपके अपने विधानमंडल में सबसे बड़े माफिया लोग बैठे हैं, के सहयोगी थे। नहीं, किसी संगठन या सहयोगी ने अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी छोटे मोटे छात्र ने, कम उम्र के छात्र ने अगर कोई कर दिया तो उसको आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप लोग मौके पे नहीं थे और बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो वहां नहीं जा रहे थे या आंदोलनकारी नहीं चाह रहे थे क्या है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे 2-3 बार मैं खुद गया हूं। इतना स्मूथ, इतना मर्यादित, इतना मुद्दों से और अनुशासन से, सीमाओं से जुड़े हुए नौजवानों ने काम किया। मैं समझता हूं आंदोलनों का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद इससे मर्यादित कोई आंदोलन नहीं था आंदोलनकारियों की ओर से। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तांडव किया वहां पर 20 तारीख को, हम खुद थे मौजूद। संसद मार्ग थाने में बच्चे ऐसे आ रहे थे, कोई सर फट के आ रहा है, कोई गर्दन पे देख आ रहा है लाल, कोई सीने पे चोट थी, किसी का पैर टूटा था। 2-3 नौजवानों का मैंने खुद उनके प्लास्टर कराए रात को 2-2 बजे एम्स में। इतना नौजवानों के साथ शोषण हुआ है। एक बच्ची ने, हम लोग शर्मिंदा हो गए, एक बच्ची आई संसद मार्ग थाने में और अपनी फटी हुई टी शर्ट दिखाने लगी। कई सर ये देखी, ये पुलिस वालों ने फाड़ी है। आप बच्चों के आंदोलन को बदनाम ना करो। जो बच्चों पे हमला करने वाले लोग क्या क्या भाषण बोले हैं उनके बारे में थोड़ा, और जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग बोले, कोई गैर जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठ के लोगों ने बच्चों के साथ अमर्यादित बातें की। हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे ना, हमारा स्तर इतना गिरा हुआ है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए, और मैं फिर कहूंगा मेरे पत्रकार साथियों आजमगढ़ के, इतना बच्चों ने मर्यादित, इतना संयमित, इतना गांधीवादी रास्ते से इस मूवमेंट को और आंदोलन को चलाया था। दर्जनों तो आमरण अनशन पे थे, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन तक आमरण अनशन किए। सोनम वांगचुक जी को किस कदर अमर्यादित तरीके से उठाया। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती भी की होगी तो 20 तारीख के बाद की हो तो मैं नहीं कह सकता। तो उनका इतना अपमान करेंगे तो हो सकता है जज्बात में, गुस्से में एक आध कोई शब्द किसी से निकला हो, अन्यथा एक भी अमर्यादित इस आंदोलन में कोई कृत्य हुआ ही नहीं। सामने प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी को जब ये बच्चों ने मांग उठाई थी और आमरण अनशन शुरू किया था उसी समय आते, और क्या था उनके लिए किसी मंत्री को हटाना कोई बड़ी चीज है क्या? देश के उपराष्ट्रपति को 1 घंटे में हटा दिया जाता है। 1 घंटे पहले वो सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं, शाम तक उनको बीमारी का पत्र बाहर आ जाता है और इस्तीफा आ जाता है। हो सकता है उनके उपराष्ट्रपति रहने से कोई उनकी सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है तो 1 घंटे में हटाए जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों नौजवानों का विश्वास अगर हिला था तो तब तक नहीं हटाया जब तक पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू हुआ। मुकदमे खत्म करने की बात हुई थी 3 मुद्दे थे, उसमें मुकदमे को खत्म करने के आंदोलन पे आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब ये स्थितियां हैं कि जिन जिन लोगों का सामने चेहरा आ रहा है या जिन लोगों की आइडेंटिटी होगी उनके ऊपर उनको घरों से निकाला जाए। ये तो सरकार से पूछे ना, मैंने कहा इस पे आप क्या सर, ये मैं इतना ही कहूंगा अपने नौजवानों से, वर्तमान भाजपा सरकार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये लोग वादा खिलाफ करने वाले लोग हैं, ये लोग वादे को निभाने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा नहीं निभाया। इन्होंने नौजवानों के साथ जो समझौता किया वो वादा नहीं निभाया। तो ये वादा खिलाफी लोग हैं, इन पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। सर गड़िया मर्यादा किसी ने गिराई है प्रभु श्री राम की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें ही नहीं, विज्ञापन निकाले बाकायदा टेलीविजन पे, आप सबके माध्यम से हमने भी देखा। प्रभु श्री राम की छोटी सी तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट स्वरूप लेके जैसे कि वो चल रहे हैं। क्या इसका जवाब देगी बीजेपी? इसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं, ध्यान भटकाने की नीयत है, लेकिन देश का जनमानस जो सच्चे सनातनी हैं वो आहत हैं। वो बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने किन लोगों पे भरोसा किया था और वो लोग कैसे निकले
जो प्रभु श्री राम के भी चंदा चोरी में पीछे नहीं हटे, चढ़ावा चोरी में पीछे नहीं हुए, भू माफियागिरी की गई। बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत भू माफियाओं के कानून बना के घूम रहे हैं। आखिर ये बताइए, एक ही दिन के अंदर एक से बेनामा दूसरे को होता है 2, 2.5, 3 करोड़ के अंदर, और दूसरे से तीसरे को कर दिया जाता है उसी दिन उन्हीं गवाहों के साथ 24 करोड़ का, 18 करोड़ का, 16 करोड़ का। बताएं भू माफिया कौन है? जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास, जवाब नहीं है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। लेकिन चूंकि आप लोगों का सहयोग पा जाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, तो सहयोग पाके चर्चा को, दिशा को घुमाना चाहते हैं, वो घूमने नहीं जा रहा है। लोग बहुत आहत हैं। देखिए, बीजेपी के लोग सोचते ये हैं कि वे जो कह रहे हैं वही सच है। सच्चाई ये है, पूरे देश का जनमानस देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ में प्रथम यात्रा पे आए तो महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी का पात्र बन के किस तरह से उनके स्वागत में भाजपा का झंडा पकड़ा के उन पर कार्रवाई या उन पर एफआईआर कब होगी? ये लोग, जो लोग चंदा चोरी में पूरी तरह घिरे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार सदन में नोटिस दे रहे हैं इस बात की कि चंदा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए। आज तक सरकार की ये हिम्मत नहीं हो पाई कि चंदा चोरी पर चर्चा में तैयार हो जाए, या चढ़ावा चोरी पर, या जो प्रभु श्री राम मंदिर पर जिस तरह से लूट हुई है, डकैती पड़ी है, आज तक सरकार तैयार नहीं है। केवल ध्यान भटकाने की नीयत से इस तरह की एफआईआर और तमाम चीजें की जा रही है, इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं कह सकता हूं, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।